लड़कों ने मिलकर रावण को बंधु बहुत मारा, जाके घुड़सवार में बांध दिया अस्तबल में, 10 मूढ़न को पर दिया बंधु रात भर जला दिया, तेल बंधु गरम गरम हिया तक बहाए। रावण बंधु बैठे रोवे, बैठ के बंधु रोने लगे। बाली राजा बल के पत्नी का नाम था विंध्यावली। विंध्यावली को बंधु दया आई और रावण को छुटा दिया। दोबारा पाताल लोक रावण कभी नहीं गया। फिर विचार करने लगा, लाओ दूसरे राजा पर हमला मारे, हो सकता है राजा बलि हमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो अयोध्या के राजा जात के यादव थे जिसका नाम था शस्त्राबाहु। शस्त्राबाहु की एक बार रानियां बंधु स्नान कर रही थी यमुना सरयू में, तो रावण ने 20 भुजाओं को बंधु लगा दिया, धार रुक गई, स्त्री बंधु नग्न हो गई। सब जब धारा रुक जाएगी आगे बंधु पानी खत्म, नग्न हो गई। शस्त्रबाहु ने ललकारा, अरे रावण तुमने बहुत पाप किया है। हुए युद्ध बंधु, रावण हार गए। फिर बंधु रावण हार गए। फिर एक बुढ़िया ने बंधु फेंका था रावण को, समुद्र में जाके गिरी, बुढ़िया से हार गया। फिर बोला आदमी तो मार डालेंगे, हमें पता चल गया, लो बंदर पटकल करे, बंदर हो सकता है हमें मार डाले। पंपा सर में बंधु गए और बाली से बंधु टकराए पड़े कि अरे नई पल की देर लगाई, अरे नई पल की देर लगाई, पंपापुर नई सीध लगाई और बाली से गए हैं टकराई। तब रावण ने धरी ललकारो, मर्द सुन लो की अरज हमारी। राजा बाली बोलन लागो, भैया काहे कि गए बौराए। गुस्से में बढ़ के बाली भैया नीनो ताही बगल दबाई। 6 महीना अब बीत गए हैं, रावण मन में रहते घबराए। ललकार लगाई बाली को, कहने लगा ए बाली मुझसे युद्ध कर। बाली कहने लगा पागल हो, चलते तो कहीं भी आ जाए, अरे हम भजन कर रहे हैं कि तुझसे युद्ध करूंगा। रावण कहने लगा हमारे समान कोई दुनिया में ताकत और है ही ना, अगर बलगर बन तो आग 2 हाथ हो जाए। बाली बोला अच्छा, करने लगा बंधु पूजा, ऐसे उठाया ऐसे बगल में दाब लिया। पार्वती कहने लगी महाराज फिर क्या हुआ? फिर बोले भगवान 6 महीना बगल में दबे रहे, पानी खाना सा बंधु हराम, सूखे बंधु हो गए काटा रावण। तब तारा का दया गई आई, तब रावण को दयो छुड़ाई। बाली एक दिन सोने लगा, तारा को बंधु दया आई, रोने लगा रावण, भैया हमें छुटा दो अन्यथा मैं मर जाऊंगा। तारा ने बंधु छोड़ दिया बाली को। आया बंधु लंका रावण, अब बंधु उसको पूरा विश्वास हो गया कि हमसे बहुत भारी भूल हुई। काश मैं ब्रह्मा से ये मांग लेता कि मैं हमें अमर कर दो, तो दुनिया में कोई नहीं मार पाता। अब हमें आदमी और बंदर मिलके जरूर मार डालेंगे। रावण विचार करने लगा इस समस्या को भी हल कर लें, लाओ भगवान शंकर की भक्ति करें, भगवान शंकर शायद हमें अमर बना दें। तो भगवान शंकर की बंधु तपस्या करने लगा। आज रावण अकेले केवल तपस्या करने लगा। 10,000 वर्षें बंधु बीत गई, 10,000 वर्षें। 1,000 जब वर्ष बीत जाता तो एक बंधु शीश काट चढ़ा देता रावण। 2,000 बंधु वर्ष बीत गई, दूसरा शीश काट के चढ़ा देता। इसी प्रकार बंधु 9 शीश को चढ़ा दिया, 10वां शीश काटने लगा। भगवान शंकर बंधु प्रकट हुए। कि 10,000 के भी
भीतर अंता। एक शीश का कई 10 कंठा। 10,000 के भीतर अंता, एक शीश काटे 10 कंठा। 10वां शीश काटने लगा, भगवान शंकर तुत्त बंधु प्रकट हो गए। बोले काहे मरना चाहते हो रावण? कहने लगा प्रभु हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान बोले मांग लो। कहने लगे प्रभु एक वरदान हमें दे दो। भगवान शंकर बोले मांगो। तो बोले देखो प्रभु हमें अजर और अमर बना दो। भगवान बोले ये हमसे नहीं हो पाएगा। तुमने पहले ब्रह्मा से मांग लिया है कि आदमी और बंदर छोड़ करके कोई हमें मार ना पाए, और ब्रह्मा के अंग मैं भी नहीं काट सकता हूँ। जब तुम्हारी मौत होगी तो बंदर और आदमी के द्वारा ही तुम्हारी मौत होगी। अब ये हमसे नहीं हो पाएगा। कि हमसे मिटाई न विधि के अंका, चाहे कोटि करबो आतंका। सिया राम हरे सीताराम हरे हो, राधे श्याम हरे राम हरे। हमसे मिटे न विधि के अंका, भगवान शंकर बोले, और चाहे कोटि कराओ आतंका, चाहे आतंक चाहे और कहे लगो रावण, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारी मौत होगी तो आदमी और बंदरों के द्वारा ही होगी। तुमने तपस्या किया है तो मैं दूसरा वरदान दे सकता हूँ, इसके बदले में दूसरा वरदान मांग लो। रावण दिमाग दौड़ाया, विचार करने लगा कि ऐसी कोई चीज मांग ले कि वो काम हम करें ना कभी और जिंदगी में मारे ना जाए। रावण कहने लगा प्रभु जब हम अपनी बिटिया को पत्नी बनाने की कोशिश करूं उस दिन हमारी मौत हो जाए, और ऐसा दुनिया में कोई बाप नहीं होगा जो बेटी को पत्नी बनाने की कोशिश करेगा। रावण कहने लगा प्रभु जिस दिन हमारी नीयत अपनी बिटिया पर खराब हो जाए उस दिन मेरी मौत हो जाए। भगवान शंकर बोले ये मस्त यही होगा। रावण कहने लगा भगवान शंकर से कि मौत मेरी जब होवे और डारे बुरी नजरी बिटिया पे, मौत मेरी जब होवे डारे बुरी नजरी कन्या पे, वरदान चलो है अभिमानी, क्षण समान सब दुनिया जानी, सुर नर जीत लए डारे बुरी नजरी कन्या पे,
ब्याह रचवाए, लंका तीनों सुख भारी, चारे बुरी नजर बिटिया पे, मौत मेरी जब हो गए, चारे बुरी नजर कन्या पे। भगवान शंकर से कहने लगा रावण, हमारी मौत जब हो, जब अपनी बिटिया को पत्नी बनाने की कोशिश करूं। भैया ये सीता रावण की कौन है? सीता रावण की कौन है? बेटी। लेकिन है कैसे? लोग कहते रावण की बेटी सीता है, सही बात है, लेकिन बिटिया बंधु है कैसे? मेरे बिटिया भाइयों बहनों, आज रावण अत्याचार करने लगा बहुत। जब अत्याचार करने लगा, चारों दिशाओं को जीत लिया, लेकिन 4 लोगों से रावण हार गया। 4 लोगों से, मैंने बताया भी, 10 दिशाओं को जीत लिया, लेकिन 4 लोगों से रावण हार गया। जहां बंदो हार गया, वहां बंदो दोबारा कभी गया नहीं रावण। टेढ़े तुम बनो दुनिया डराते, सीधे तुम हो बनो तो कुत्ता बनो मुंह जात ले तुरंत। रावण बनो गया, संत महात्माओं से कर लेने लगा, और जिनके पास बनो कुछ नहीं था, धन दौलत पैसा, तो उनसे बनो खून लेता था। रावण बनो खून लेता था। एक महात्मा थे जिसका नाम था ग्रस्यमदा। ग्रस्यमदा के घर गया, तो जैसे महात्मा ने रावण को आते हुए देखा, तो बनो भाग ठाड़े भय, भाग गए घर से। तो जब कुछ बंदों नहीं मिला, तो बच्चों के लिए अपने घड़े में दूध रखते थे, और दूध सहित बंदों घड़ा उठा लाया रावण, और उसी घड़े में संत महात्माओं का खून लेता था। जिन महात्मा के पास कुछ नहीं होता था, उनसे बंदों खून लेता था। धीरे धीरे घड़ा बंदों फुल हो गया। लाया तो संतों ने बंदों श्राप दे दिया, अरे रावण, तूने न जाने कितने संत महात्माओं का खून घड़े में बंद किया है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन ये घड़ा खुलेगा, उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। आजब कल रोज कहावत कहते, पाप का घड़ा का भो फुटे है तो भैये, कहते कि नहीं कहते हैं? रावण का बंदो पाप का घड़ा फुल हो चुका था, महात्माओं ने श्राप दिया कि घट उबरती ही हुई है, रावण वंश विनाश, सभी संत जन को पी गए, दीन श्राप तत्काल। कहने लगे घड़ा जिस दिन खुल जाएगा, उस दिन तेरी मौत हो जाएगी। रावण बंदो घड़े को लेके लंका में आया। मंदोदरी पूछने लगी, स्वामी ये क्या है, इसमें क्या है? रावण बोला, देखो दुनिया में सब कुछ करना घर में, लंका के हो तुम रानी, लेकिन इस घड़े को जिंदगी में कभी खोलना मत। इस घड़े में है जहर, होठ में लगेगा तुरंत काम खत्म, मानो मर जाओगे। रावण बन्नो को घड़े को रख के चला गया। ये बन्नो गया एक दिन गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक में वैश्याओं के साथ 6-7 महीना बन्नो व्यतीत किए। और पत्नी बन्नो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को पराये पत्नी के साथ देखना बर्दाश्त नहीं करेगी। जिनके बन्नो विवाह न भय हो, चाहे जहाँ घूमे बतलाए कोई दिक्कत नहीं, अब विवाह बन्नो हो गए हो, रिश्तम बन्नो लगत हो भाभी, हल्का तुम मुस्का के बात करो, देखो फिर तुरंत बंदे फांसी लेके बंदे दौड़े हैं, रस्सी लेके तुरंत। मंदोदरी को आई गुस्सा, बोले हमारे स्वामी हमको छोड़ के वैश्याओं के साथ रंगरलिया मना रहे हैं, आज मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। याद आया उसी घड़े में जहर है, आज मैं सारा घड़े को पी लूंगी। कृष्या करके मंदोदरी वो घड़ा सहित पे जाती है। कृष्या करके मंदोदरी ओ खून घड़ा पी जाती है। लीला
विचित्र अखिलेश्वर की वो गर्भवती हो जाती है। गर्भ देख कर मंदोदरी वो मन में अति घबराती है। अब पुष्प विमान में चढ़ करके वो कुरुक्षेत्र में आती है। मंदोदरी ने बंदो खून पी लिया घड़े का, गर्भ बंदो रुक गया। रावण बंदो साल भर नहीं आया, 4-5 महीना हो गए। मंदोदरी सोचे मरे ना अभयू, हमारा तो गर्भ रुक गया। मंदोदरी विचार करने लगी, अगर हमारे स्वामी आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि गर्भ कहां से आया। रातें बंदो पुष्प विमान को उठाया, कुरुक्षेत्र में आई। कौन? मंदोदरी। योग शक्ति के द्वारा वहीं पे गर्भ को छोड़ दिया। गर्भ को छोड़ दिया, पृथ्वी में खोद करके सीता को मुंन दिया। सीता थी वो गर्भवती लड़की जो थी पेट में। मंदोदरी बंदो स्नान करने के बाद तुरंत बंदो घर आई। इधर महाराज जनक हुए हैं। अब आओ सीता विवाह पर नंबर। कथा समझ में आ रही कि खाली झाए झाए करे थे। जनकपुर में बंदो सूखा पड़ गया। जनक के राजा थे महाराज, जनकपुरी के राजा थे महाराज जनक। और जनक का एक नाम है विदेह। विदेह बंदो नाम जनक का कैसे पड़ा, अगली बार कभी आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे बिटिया भाइयों बहनों, एक बिहार प्रांत में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र। हरियाणा का पहले नाम था हरियाणा, फिर हुआ हरियाणा, अब बंदो का होगा हरियाणा। अंग्रेजी जब लिखो तो अहिराना, जब लिखोगे तब हरियाणा पढ़ा जाएगा। हरियाणा बंदो नाम। हरियाणा के आगे बंदो पड़ता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में मैया सीता का जन्म हुआ था। तो जनकपुर के राजा महाराज जनक थे और इनके राज्य में बंदो सूखा पड़ गया। कैसा राजा था जनक, विचार करो आप लोग। घोसी प्रांत बिहार में कि भय जनक राज महाराज, कि जनकपुरी सुख धाम ठाठ विश्राम नाम राजधानी। जहाँ जनक राज महाराज रे सुनैना जिनकी रानी। ठकुरानी अरे महारानी, जनक राज महाराज रे सुनैना घर महारानी। प्रजापुत्र समझाने देती युदान, तुझिन को भारी तुझिन को भारी। सिंह और निक बकरी दोनों पीव घाट पर पानी। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, हम सब के लिए बताएंगे। हम सीता जन्म की धर्म कहानी भजनों में समझाएंगे। मेरे बिटिया भाइयों बहनों, जनकपुरी के राजा महाराज जनक हुए और इनकी पत्नी का नाम था सुनैना। सुनैना नाम की बंदो पत्नी बहुत पतिव्रता है। जनक बंदो कौन ऋषि है? राज ऋषि।
हमने बताया था किसी दिन। इनकी पत्नी का नाम है सुनैना। इतने अच्छा बंदो राजा हैं, इतना अच्छा शासन है कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। विद्वान लोगों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूं। इनकी जो शासन काल की ध्वजा थी, यश की ध्वजा थी, वो बंदो स्वर्ग में विराजमान थी, स्वर्ग में विराजमान थी। हाय हाय क्या विद्वानों ने लिखा है कि 100 कोसन उड़ रही है अब राजा के रिखस बोई। लक्ष्मी है जिनके पुतरे, लक्ष्मी है निध जग पुतरे, बिटिया नहीं जिनके कोई। अब कौन विधाता केरी गति बरनाए, हर इच्छा ही परोवकार। अब सूखा पड़ गो पूरे राधि माटी, बजंत सब भय बेहाल। अब तो देख दुर्दशा प्रजग भूख संकट मां मरी को है। अब तो देख दुर्दशा प्रजग भूख संकट में मरी को है। संकट में परी गो है, अरे संकट में परी गो है। भैया देख दुर्दशा प्रजग भूख संकट में परी गो है। महाराज जनकपुरी के राजा जनक थे। इनके शासन काल में बंदो सूखा पड़ गया, बहुत विलक्षण सूखा पड़ गया। जीव जंतु सभी बंदो मरने लगे। जब जीव जंतु सभी मरने लगे तो सभी लोग, प्रजा के लोग राजा के पास आए, जनक के पास आए। कहने लगे, महाराज हम आप लोगों की हैं प्रजा, तुम हो हमारे राजा, एक काम करो, हमें भूख बहुत लगी, हमें अनाज दो। तो जब तक बंदो जनक के पास था तब तक तो देते रहे, लेकिन लाख राजा हो कम तो प्रभय करे किसी दिन। तो जनक महाराज विचार करने लगे, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। जनक के गुरु बंदो कितने थे और जनक के गुरु का क्या नाम था, मालूम हो तो बताओ। आपको नहीं मालूम? महाराज जनक के 2 गुरु थे। फर्स्ट नंबर थे अष्टावक्र। इनका बंदो 8 जगह से शरीर था टेढ़ा, 8 जगह से। और एक थे गुरु सतानन। सतानन जी महाराज जनक के गुरु हैं, लेकिन अष्टावक्र जी महाराज बंदो टेढ़े कैसे भाई 8 जगह से? बिल्कुल नई बात मैं बता दूं आपको। एक बार अष्टावक्र जी महाराज जिस समय बंदो गर्भ के अंदर थे और उनके पिताजी उनके मैयक बंदो संस्कृत के श्लोक सुना रहे थे, तो बाप जी बंदो श्लोक पढ़ गए थोड़ा गलत, तो अंदर पेट में थे अष्टावक्र, पेट से टोकने लगे। बोले, पिताजी तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे किसी को अच्छी बात बताओ तो, लेकिन ढंग की तो बताओ, ये श्लोक तुम्हारे गलत हैं। मैया को गुस्सा आ गई, बोले, नालायक, तू पेट में है तो अपने बाप की बात काट रहा है। आई बंदो गुस्सा, पेट पे 8-10 बंदो घूसे मारे मैया ने। अष्टावक्र जय बंदो घूसे परे, कई जगह से बंदो टेढ़े हो गए, कई जगह से बंदो टेढ़े भय पैदा भय, 8 जगह बंदो शरीर टेढ़ा। लोग बंदो हंसने लगे। जो इंसान बंदो कुरूप होता है अक्सर बंदो विद्वान हुआ करता है। मेरे बिटिया भाइयों बहनों, अष्टावक्र जी महाराज बहुत टेढ़े, जहां बंदो जाए दुनिया हंसे। जनक महाराज ने ऐलान कर दिया एक दिन कि विधाता का विधान क्या है और यज्ञ का मुख्य बिंदु क्या है। इन प्रश्नों का जो उत्तर दे देगा उसे मुंह मांगे इनाम दूंगा, अगर उत्तर नहीं दे पाएगा विद्वान तो उसको जेल में डाल दूंगा। अनेकों विद्वान बंदो गए जनक के दरबार में, आंसर बंदो ठीक से नहीं दे पाए, सभी को बंदो जेल में बंद कर दिया। लाइन लग गई बंदो जेल में महात्मा ने। अब मैया बोली के अपने बाप काट दे रहा, पेट में रहा, जब बड़े विद्वान बन तो जाके जनक के प्रश्नों का उत्तर दे आओ, तब तो हो असली बेटा। अष्टावक्र बोलो ठीक। अष्टावक्र जी महाराज दरबार में गए,
एकदम काले काले जैसे साउंड रखे ऐसे अच्छा रखे 8 जगह से बंदो टेढ़े पहुंचे दरबार में तो प्रजा के लोग हंसने लगे। जब प्रजा के लोग हंसे तो महाराज जनक हंस पड़े। अष्टावक्र कहने लगे भैया तुमने क्यों हंसा? अब प्रजा वाले बोले ना। जब बोल नहीं पाए तो महाराज जनक से पूछने लगे अरे राजा घमंडी राजा तू मुझे क्या देख के हंसा? जनक बोले तुम इतने सुंदर है वहां तो हंसी आएगी। बोले तुम इतने सुंदर हो वही तो हमें हंसी आ रही है। जनक अष्टावक्र बोले वाह भाई वाह, अरे हमने समझा था कि तू विद्वान है, दुनिया मूर्ख है तो हंस रही है। कोई बात नहीं, तू राजा है, तुझे हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, तुझे नहीं हंसना चाहिए था। दुनिया है मूर्ख, तू है मूर्खों का राजा, तू है महामूर्ख। अब जनक को गुस्सा आई, बोले तू मुझे महामूर्ख बता रहा है, तू ज्ञानी है तो 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे मेरे, अन्यथा तुझे जेल में डाल दूंगा। अष्टावक्र बोले गुरु बन के पूछे हुए चेला बन के? अगर हम बंदे छोटे हैं, आप लोग बुजुर्ग हो, हमसे कुछ पूछो तो कौने रिश्ते से बंदे पूछोगे? गुरु बन के पूछोगे, चेला बन के पूछोगे? बोलो, चेला बन के पूछना चाहिए। किसी से कुछ ज्ञान लेना तो छोटे बनना सीखो, छोटा, बड़े बन के कुछ नहीं कर पाओगे। जनक जी बोले मैं चेला बन के तुझसे पूछ रहा हूं। तो अष्टावक्र बोले फिर नीचे उतरो, फिर सिंहासन बाबूजी बने कहा बैठो। गुरु ऊपर बैठेगा, तू है चेला, नीचे उतर। आए नीचे। अष्टावक्र बोले के परमात्मा का कुछ विधान समझ में आया? अभी तू राजा था, क्षण वक्त तू भिखारी बन गया, अब हम राजा बन गए। परमात्मा तुझे एक पल में मिट्टी में मिला सकता है और एक ही पल में परमात्मा तुझे स्वर्ग में बिठा सकता है। महाराज जनक के कुछ समझ में आ गया। बोले दूसरा प्रश्न बताओ महाराज कि यज्ञ का बिंदु क्या है? अब आजकल ब्राह्मण विद्वान कोई बंदो बैठा हो तब मंत्रों के आगे जब तक इदम नमम नहीं लगाएगा, इदम और नमम का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक यज्ञ बंदो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। 90% बंदो शुभम ताली बज गई, 90%। जनक जी बंदो उदास हो गए, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज तुम ही हमारा हो गुरु। उसी दिन से अष्टावक्र जी महाराज बंदो गुरु बन गए जनक के। अगर ये बात आपको पढ़ना है तो अष्टावक्र महागीता लाइए, उसमें बंदो आपको लिखी मिलेगी। जनक महाराज विचार करने लगे अब हमें गुरु के पास जाना चाहिए, वही ना कोई ना कोई जरूर युक्ति बताएंगे। महाराज जनक के गुरु का नाम था सतानन। सतानन के पास आज जनक जी महाराज बंदो जा रहे हैं। जनक जी गए घबराई रे, गए गुरु की दुबरिया। गुरु की दुबरिया गए, गुरु की दुबरिया। जनक जी गए घबराई हो, गए गुरु की दुबरिया। राज में गुरुवर सूखा पड़ी गयो, और गोदाम सब खाली पड़ी गयो। सीधे उपाय बताई हो, गए गुरु की शरणिया। जनक जी गए घबराई हो, गए गुरु की शरणिया। सतानन कहने लगे महाराज जनक कैसे आए हो? कहने लगे गुरुदेव आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा से सुख शांति सब कुछ है, लेकिन हमारे राज्य में सूखा पड़ चुका है।